हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल 2025 का स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं। और आज 12 मार्च 2025 को हम बेसिकली फर्स्ट शिफ्ट का जो एनालिसिस है ये कवर कर रहे हैं। कल वाली हमने ऑल शिफ्ट वाली वीडियो दे दी थी, आपको नहीं देखी है तो जरूर से देख लीजिएगा। और गाइज, इस वीडियो में हम 100% ऑथेंटिक और रियल क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आज पूछे गए हैं वो बेसिकली कवर करेंगे। क्लियर है? इन वीडियोस की पीडीएफ के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। सारी पीडीएफ अब तक की जितनी भी थी हमने स्टडी मटेरियल में डाल रखी है, जाकर आप चेकआउट कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया गाइस, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा लोग टेलीग्राम से कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो भी करंट की अपडेट होती है वैकेंसी से रिलेटेड A to Z अपडेट जो होती है, पल पल की अपडेट हम टेलीग्राम पर अपडेट करते हैं। तो आप जरूर से चेकआउट करिएगा, क्योंकि हर चीज़ का आपको सबसे पहले अपडेट पाना मतलब आपको मिलना चाहिए। हर चीज़ के बारे में आपको सबसे पहले अपडेट रहना चाहिए, क्योंकि कब कौन से वैकेंसी आ जाए, एडमिट कार्ड वगैरह सब कुछ A to Z डिटेल यहाँ पर हम सबसे पहले अपडेट करते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डलिए, जाकर जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लियर है? आगामी दिनों में जिन लोगों का एग्जाम है उनसे रिक्वेस्ट है कि हमने ये डिस्क्रिप्शन में ये लिंक डाल रखी है, तो यहाँ से जाकर हमें डायरेक्टली बता सकते हैं कि आपकी एग्जाम किस दिन किस शिफ्ट में, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प आपकी कर पाए। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं जीके जीएस करंट अफेयर के हमारे आज के पहले प्रश्न से। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा। तो गाइस, पहला क्वेश्चन पूछा गया है आज, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये पुणे महाराष्ट्र में की गई थी। ये कल क्वेश्चन बना था, है ना? आपका किसने की थी? आज बना है कहाँ पर की गई थी, तो पुणे महाराष्ट्र में की गई थी। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी इंडिया सोसाइटी, है ना, इसकी स्थापना कल्याणकारी कार्यों में विभिन्न जातियों धर्मों के भारतीय को एकजुट करने और प्रशिक्षित करने के लिए की गई थी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। सन कब कब की थी, किसने की थी, कहां पर की थी, है ना? तीन चीजें मेन फैक्टर है। और बात करें उद्देश्य की, तो कल्याणकारी कार्यों में विभिन्न जाति और धर्मों के भारतीयों को एकजुट करना और प्रशिक्षित करना। यह उस देश का पहला धर्मनिरपेक्ष संगठन था जिसने खुद को वंचितों, ग्रामीण और आदिवासी लोगों और अन्य सामाजिक कारणों के लिए समर्पित किया। तो गोखले जो है, इनको महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के रूप में जाना जाता है। आपको सभी को बताइए कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। ये क्वेश्चन कई बार बन चुका है। 1905 में उन्हें जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनारस जो अधिवेशन हुआ था 1905 का, है ना, इसके अध्यक्ष चुना गया था। तो ये क्वेश्चन भी आपसे बन चुका है कि 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था। या क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो बनारस अधिवेशन था ये कौन सा कब हुआ था, है ना? तो 1905 में कहाँ पर हुआ था, या फिर बनारस में हुआ था, ये कब हुआ था। इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। और कौन था इसके अध्यक्ष, इस तरह से भी आपसे क्वेश्चंस बन रहे हैं। और 1926 में भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा भारत की युवा सोसाइटी की स्थापना की थी, है ना, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसे बाद में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के नाम से जाना जाता है। इसमें शामिल हुए, जहां उन्होंने कई प्रमुख क्रांतिकारियों से मुलाकात की। तो ये जो सोशलिस्ट वाला है, इससे भी क्वेश्चन बन चुका है। क्वेश्चन इस तरह से बना था कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का जो नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन किसने किया है? तो ये चंद्रशेखर आजाद ने किया था। ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी आपसे बन चुका है। गाइस, ये हमारी आरपीएफ कांस्टेबल वाली स्पेशल टेस्ट सीरीज है, जो कि 49 रुपीज़ की प्राइस पर आपको दी जा रही है। लिमिटेड टाइम है, अगर अभी तक आपने एनरोल नहीं किया है तो बेस्ट टाइम है आपके लिए परचेस करने का, क्योंकि एग्जाम आपका जल्द ही समाप्त होने वाला है। जिन लोगों ने अभी तक चेकआउट नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक डली, एक बार जाकर जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। और गाइस, जिन लोगों ने आरपीएफ कांस्टेबल के साथ साथ आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म फिल आउट किया है या आरआरबी ग्रुप डी का फॉर्म डाला है ना, उन सभी लोगों के लिए यहाँ पर एक बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। आपके लिए जो स्पेशल टेस्ट सीरीज है ना, सिर्फ 79 रुपीज़ की प्राइस पर आपको अब मिल जाएगी, है ना। बेस्ट से बेस्ट टेस्ट सीरीज यहाँ पर आपको मिलेगी, जो आपकी एग्जाम के लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है पूरा का पूरा, है ना। और इसके अलावा यहाँ पर आपको कंटेंट की भरमार देखने को मिलेंगी। टेस्ट आपको पूरे के पूरे मिलेंगे, पीडीएफ, नोट, स्टडी मटेरियल, ई बुक्स वगैरह दुनिया भर की चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड कराई जा रही है। तो आप जाइए एक बार डेमो देख लीजिएगा, है ना। और आप डेमो देखने के साथ साथ कंटेंट को भी देख लीजिएगा, कितना वैल्यूएबल कंटेंट है आपके लोगों के लिए। एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है सारा का सारा, सिर्फ 79 रुपीज़ की नाम मात्र की प्राइस पर आपको दिया जा रहा है। तो लिमिटेड टाइम है, आज ही चेकआउट करिएगा और आज ही इनरोल कर लीजिएगा, क्योंकि टाइम वेस्ट आप बिल्कुल ना करें तो यही बेहतर रहेगा आपके एग्जाम के लिए। यह हमारी एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल और एसएससी एमटीएस के लिए भी बेस्ट से बेस्ट टेस्ट सीरीज है। एक बार जाकर जरूर से डेमो देख लीजिएगा, चेकआउट कर लीजिएगा। नाम मात्र की प्राइस सिर्फ 79 की प्राइस पर आपको सारी टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी, है ना। जरूर से चेकआउट करिएगा। और ये हमारी एमपी एग्जाम के लिए स्पेशल है, इनकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डली है।
अगला क्वेश्चन पूछा है चर्बी वाले कारतूस का पता सबसे पहले किसने लगाया था, या चर्बी वाले कारतूसों के उपयोग से मना करने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो ये थे मंगल पांडे। 1857 के सिपाही विद्रोह है ना, इसकी शुरुआत चर्बी वाले कारतूसों के बारे में अफवाहों के कारण हुई थी। मंगल पांडे पहले सैनिक थे जिन्होंने चर्बी वाले कारतूस का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया था। ये नए एनफील्ड राइफल के कारतूसों को लोड करने के लिए सैनिकों को दांतों से काटना पड़ता था, है ना, और ऐसी अफवाहें थी कि इन कारतूसों को गाय और सुअर की चर्बी से तैयार किया गया था। तो 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूस का उपयोग करने से इनकार कर दिया और उन्होंने बैरकपुर में अपने अधिकारियों पर हमला भी किया, जिससे सिपाही विद्रोह की जो है बेसिकली शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया जनहित याचिका पिल, है ना, PIL पिल की अवधारणा कहाँ से ली गई है, तो ये जनहित याचिका पब्लिक इंटरेस्ट और लिटिगेशन जो होता है ये पिल बोला जाता है इसको। तो जनहित याचिका ये होती है, ये अमेरिका से यहाँ इसकी अवधारणा ली गई है। जनहित याचिका की अवधारणा अमेरिका से ली गई है और इसे 1960 के दशक में वहाँ विकसित किया गया था। जनहित याचिका की अवधारणा 1960 के दशक में अमेरिका में उभरी और जहाँ इसे ऐसे समूहों को कानूनी प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया था जो पहले से ही अन्याय से पीड़ित थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है 2024 का महिला T20 विश्व कप किसने जीता, तो न्यूजीलैंड के द्वारा जीता गया 2024 में, है ना। न्यूजीलैंड ने 2024 महिला T20 विश्व कप के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 32 रनों से हराकर अपना जो पहला खिताब है ये बेसिकली जीता। इससे पहले न्यूजीलैंड 2009 और 2010 के फाइनल जो है इसमें पहुंचा था, लेकिन दोनों बार उप विजेता रहा। तो फाइनल मैच में न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट पर 158 रन बनाए और अमेलिया केर जो है इन्होंने 38 गेंदों में 43 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली। इनसे भी आगे क्वेश्चन बनाए आपका जो कि हम कवर करवाएंगे। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस संशोधन ने मतदान की जो आयु है ये 21 वर्ष घटाकर 18 वर्ष की गई, तो ये 61वां संवैधानिक संशोधन था। मतदान की आयु 21 वर्ष घटाकर 18 वर्ष इसी के तहत की गई थी। ये लोकसभा विधानसभाओं के चुनाव से संबंधित है और 1988 में 61वां जो संवैधानिक संशोधन अधिनियम था इसके द्वारा 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई मतदान की आयु। राजीव गांधी वहां प्रधानमंत्री थे जिन्होंने मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया। तो संविधान का अनुच्छेद 326 में संशोधन करके मतदान की आयु को कम किया गया। अगला क्वेश्चन पूछा गया है भारी उद्योग किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना करेक्ट आंसर आपका रहेगा। भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना भारी उद्योगों पर केंद्रित थी, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र में इस्पात, कोयला, मशीनरी और अन्य आधारभूत उद्योगों को विकसित करना शामिल था। इस योजना का उद्देश्य उद्योगों को बढ़ावा देना था और विशेष रूप से भारी उद्योगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा है बैक टू वेदास, है ना, तो वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, दयानंद सरस्वती ने दिया था। दयानंद सरस्वती ने बैक टू द वेद का नारा दिया और मूल शंकर स्वामी जो है दयानंद सरस्वती के पैतृक नाम था। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक और भारत के धार्मिक नेता थे, ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन बना है औद्योगिकीकरण अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र में आता है, तो द्वितीयक क्षेत्र में आता है औद्योगिकीकरण। देखिए इसको जो है विभिन्न वस्तुओं में परिवर्तित किया जाता है जैसे कि विनिर्माण, निर्माण और बिजली उत्पादन। तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आता है, प्राइमरी सेक्टर में वहाँ क्षेत्र होता है जो प्राकृतिक संसाधनों की प्राप्ति, उत्पादक से संबंधित जैसे कि कृषि, मत्स्य पालन, वानिकी, खनन। और सेकेंडरी जो सेक्टर होता है द्वितीयक क्षेत्र, यह क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र द्वारा प्राप्त संसाधनों को विभिन्न वस्तुओं में परिवर्तित करने से संबंधित होता है जैसे कि विनिर्माण, निर्माण और बिजली उत्पादन। तृतीयक क्षेत्र जो है ट्राइटरी, अगर अपन बोले ट्राइटरी सेक्टर, तो ये सेवा क्षेत्र होता है जैसे कि व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, शिक्षा, ये तृतीयक क्षेत्र में आते हैं, सेवा क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन पूछा गया है मुगल काल के लेखक अबुल फजल की कौन सी है ना रचना, तो अबुल फजल की रचना कौन सी, इस तरह से उन्होंने बताया कि अबुल फजल दे रखा था, उनकी रचना पूछी थी। तो अकबरनामा और आईन-ए-अकबरी हो सकता है, ये दोनों के अलावा और अलग आपको मिली हो, बट यही हम आपको बता रहे हैं, ये भी देख कर जाएगा, इन सभी क्वेश्चन बन रहे हैं। अकबरनामा मुगल बादशाह था अकबर, इसके जीवन और शासनकाल का आधिकारिक इतिहास है ये, जिसे अबुल फजल ने लिखा था। और इसका तीसरा खंडन आईन-ए-अकबरी अकबर के प्रशासन और समाज का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। इसके अलावा दमदम के गरीब सिपाही, इस तरह से कोई क्वेश्चन था, ये एग्जैक्ट नहीं मिल पाया है, क्या क्वेश्चन था बताइएगा अगर कुछ होगा तो। अगला क्वेश्चन है जैसे केंद्र में राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है ना, वैसे ही राज्यों में कौन काम करती है, तो राज्य विधान परिषद जो होती है ये काम करती है राज्यों में। जैसे केंद्र में राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, वैसे ही राज्यों में राज्य विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल काम करती है, जो राज्य विधानमंडल का एक हिस्सा है ना। कार्य क्या होता है, राज्य विधान परिषद राज्य विधानसभा के निर्णयों की समीक्षा करती है और राज्य सरकार के कामकाज पर नियंत्रण रखती है। अगला क्वेश्चन है राखलदास बनर्जी ने 1922 में हड़प्पा
सभ्यता के शहर की खोज की थी? तो इन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की थी 1922 में, याद रखना है। राखालदास बनर्जी 1922 में। और इस क्वेश्चन को गाइज हम कल या परसों वाले जो वीडियो था हमारा, उसमें कवर ऑलरेडी हमने करवा दिया था। अगर देखा होगा तो 100% सही करके आए होंगे, है ना। तो राखालदास बनर्जी ने 1922 में हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो की खोज की थी। खोज करता थे राखालदास बनर्जी, और खोज की गई थी सिंधु घाटी सभ्यता में, है ना। खोज की गई जो शहर है इसका नाम मोहनजोदड़ो है, और खोज का जो वर्ष है ये है 1922। और मोहनजोदड़ो का अर्थ है मुर्दों का टीला, आपको बताइए, क्वेश्चन बन चुका है इससे भी। मोहनजोदड़ो की स्थिति कहाँ पर है? तो ये लरकाना जिला है, पाकिस्तान के सिंधु नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है, महिला T20 विश्व कप 2024 के फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन बनी है? तो इनका नाम है अमेलिया केर, है ना। ये बनी है प्लेयर ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, याद रखना है। न्यूजीलैंड की क्रिकेटर है अमेलिया केर। इन्होंने हाल ही में महिला T20 विश्व कप 2024 के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। 38 गेंदों में 43 रन बनाए, और गेंदबाजी में लोरा वोलवाइट और एनिके वॉस के महत्वपूर्ण विकेट लिए, और इस प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बेसिकली चुना गया। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े, थोड़ी सी अपडेट दे दें। ये हमारी स्पेशल ई बुक है गाइस, जो कि अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया तो बेस्ट टाइम है आपके लिए परचेस करने का, क्योंकि 25 रुपीज़ की प्राइस पर यहाँ से 1500 से अधिक लेटेस्ट क्वेश्चन आप कवर कर सकते हैं, जो आपकी आगामी एग्जाम के लिए भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे, है ना। तो डेमो डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दिए हैं, तो एप्लीकेशन पर जाकर डेमो चेकआउट कर लीजिएगा। नंबर है, कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक ऑस्कर फिल्म का नाम दिया था, है ना। नाम का जो हाल ही में चर्चा में थी, उसका डायरेक्टर पूछा था। अब एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि क्या कौन सी फिल्म थी, तो किसके बारे में बात की जा रही है ना। तो क्वेश्चन ये आधा अधूरा है। अगला क्वेश्चन है, बॉयल का नियम क्या बताता है? जब गैस का तापमान स्थिर रहता है तो किसी गैस के लिए के दिए गए द्रव्यमान का आयतन उसके दबाव के साथ व्युत्क्रमानुपाती रूप में बदलता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी? तो 1951 में हुई थी। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना जोसेफ स्टॉलिन ने 1928 में सोवियत संघ में शुरू की थी। 1951 में लागू की गई थी, जो केंद्रीकृत और एकीकृत राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम है। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में, और योजना अवकाश था जो 1966 से 69 में योजना अवकाश था पंचवर्षीय योजना में। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम MNP, है ना, पांचवी पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी 1974 से 78 के दौरान, जो कि आपको पता ही है। अगला क्वेश्चन बना है, राज्य के में कानून कौन बनाता है? तो विधानमंडल जो है ये बनाता है बेसिकली। राज्य में कानून बनाने का कार्य विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेचर का है, द्वारा किया जाता है, जिसमें विधानसभा, लेजिस्लेटिव काउंसिल, है ना, असेंबली, तो विधानसभा, और कुछ राज्यों में विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये बेसिकली होती है। तो राज्यपाल केवल विधेयकों को मंजूरी देने, अस्वीकार करने, पुनर्विचार करने के लिए भेजने का अधिकार रखते हैं, लेकिन वे स्वयं कानून नहीं बनाते, आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में किन्हीं देशों के बीच युद्ध अभ्यास हुआ है? उनमें से कौन कौन से देशों ने प्रतिभाग किया इस तरह से? तो भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया आपका करेक्ट आंसर रहेगा। दक्षिण भारत में मुख्य रूप से मालाबार नामक नौसैनिक अभ्यास में भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर सैन्य अभ्यास किया है। अगला क्वेश्चन है, 2024 में वर्तमान दरें 3.35% RBI द्वारा बरकरार रखी गई है। तो ये क्या है? ये पूछा है आपसे, ये है रिवर्स रेपो रेट, है ना, रिवर्स रेपो रेट, त्रिपराल आपका करेक्ट आंसर रहेगा। तो 3.35% दर रिवर्स रेपो रेट है, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक RBI जो है इसने बरकरार रखा है। लक्षद्वीप का सबसे नज़दीकी जो है कौन सा स्थान है? लक्षद्वीप सबसे नज़दीक कहाँ से है? तो केरल का जो मालाबार तट है, ये करेक्ट आंसर रहेगा। लक्षद्वीप अरब सागर में भारत के दक्षिण पश्चिम तट से 200 से 440 किलोमीटर, यानी कि 120 मील से 270 मील दूर है स्थित है। इसके सबसे निकट स्थलीय क्षेत्र की अगर अपन बात करें तो केरल का मालाबार तट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में आपका करेक्ट आंसर है। जहाँ से इसकी जो दूरी है लगभग 220 से 440 किलोमीटर के लगभग है। अगला क्वेश्चन पूछा है, पर्यावरण की रक्षा और सुधार तथा वन एवं वन्य जीव की सुरक्षा किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो ये 42वां संविधान संशोधन अधिनियम था 1976 वाला। पर्यावरण की रक्षा और सुधार, वन और वन्य जीव की सुरक्षा संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया था। अनुच्छेद 48A में यह जो है प्रावधान है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा देश के वनों और वन्य जीव की सुरक्षा करने का प्रयास करेगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कंप्यूटर सबसे तेज है? तो फ्रंटियर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। वर्तमान में दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर ये फ्रंटियर है, जो अमेरिका के ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मालाबार युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच में स्थित है?
किन देशों के बीच में होता है? भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है। मालाबार एक बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है जिसमें भारत, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, है ना, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है लक्षद्वीप किस तट पर से संबंधित? मालाबार तट करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन आपका लगभग बता रहे थे कि 2 बार पूछा गया। तो लक्षद्वीप जो 36 द्वीपों का एक समूह है, भारत के मालाबार तट से लगभग 220 से 440 किलोमीटर अरब सागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन बना है 1991 से, ग्रोथ रेट आपका पूछा था। ग्रोथ रेट का रिजल्ट इस तरह से था, भारत की सबसे बड़ी लेगून झील कौन सी है? तो चिल्का झील हो जाएगी। भारत में ओडिशा राज्य में स्थित चिल्का जो झील है ये सबसे बड़ी लेगून झील है, ये एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। नागालैंड को विशेष दर्जा देने वाला अनुच्छेद है 371A, किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत ये जो है भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? 13वां था ये, 13वां है ना, संविधान संशोधन अधिनियम 1962। नागालैंड को विशेष दर्जा देने वाला अनुच्छेद 371A है। 13वें संशोधन अधिनियम 1962 के तहत ये भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, मध्य भारत से अरब सागर तक कौन सी नदी जाती है? तो नर्मदा नदी करेक्ट आंसर रहेगा। नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है और पश्चिम दिशा में बहते हुए अरब सागर में गिरती है। ये जो है भारत की एक प्रमुख पश्चिमी वाहिनी नदी है, जबकि गंगा, यमुना, गोदावरी और कृष्णा जैसी नदियाँ, अधिकांश जो नदी है पूर्व की ओर बहती है। ये जो नदी है मध्य प्रदेश गुजरात के बीच एक प्राकृतिक सीमा भी बनाती है। अगला क्वेश्चन पूछा है, सिक्किम किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत का राज्य बना था? तो ये 36वें संशोधन अधिनियम था 1975 वाला, इसके तहत भारत का राज्य बना, है ना, 22वां राज्य बेसिकली बन गया था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 315 में क्या प्रावधान है? तो यूपीएससी से रिलेटेड है ये, राज्य लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना ये बेसिकली करता है अनुच्छेद 315, है ना, तो याद रखना है। और यह राज्यों के एक समूह को एक लोक सेवा आयोग साझा करने की भी अनुमति देता है। अगला क्वेश्चन है, दक्कन के पठार से कौन सी नदी निकलती है जो अरब सागर में जाकर गिरती है? तो नर्मदा और ताप्ती नदी करेक्ट आंसर रहेगा। दक्कन के पठार की अधिकांश नदियां जैसे कि गंगा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी पूर्व दिशा में बहती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। आपसे पूछे अरब सागर में, लेकिन नर्मदा और ताप्ती, माही, शरावती जैसी कुछ नदियां पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में जाकर गिरती है। तो इस तरह से क्वेश्चन बना होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, स्वाधीनता दिवस पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में कब घोषित किया गया था? तो 26 जनवरी 1930 को किया गया था। 1929 में लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस के रूप में घोषित किया गया था, जिसे पूरे देश में मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कितने बच्चों को वर्ष 2024 का प्रधानमंत्री व राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया? तो 17 बच्चों को यह दिया गया है। हो सकता है कुछ और भी डिटेल आपसे पूछी गई हो। सबसे सस्ता परिवहन मार्ग कौन सा है? तो जलमार्ग हो जाएगा। परिवहन का सबसे सस्ता मार्ग जो है जलमार्ग, जल परिवहन है, क्योंकि इसमें ईंधन की लागत कम होती है, लंबी दूरी पर भारी मात्रा में माल ले जाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, बैंकिंग किस आर्थिक क्षेत्र में शामिल है? तो सेवा क्षेत्र का करेक्ट आंसर रहेगा। बैंकिंग सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिसे तृतीयक क्षेत्र या सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विनिर्माण किस क्षेत्र में आता है? तो ये द्वितीयक क्षेत्र में आता है विनिर्माण, है ना, विनिर्माण द्वितीयक क्षेत्र में आता है, जहां कच्चे माल को उपयोग की वस्तुओं में बदल दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों का सबसे लंबा नेटवर्क किस राज्य में? तो उत्तर प्रदेश में है ना। सबसे ज्यादा राजमार्ग जो राष्ट्रीय राजमार्ग है ये है उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर यहाँ से आपका हो जाएगा। वैसे जीके के जो क्वेश्चंस थे लगभग पूरे कवर हमने करवा दिए हैं। आई थिंक आपको जरूर से पसंद आया होगा। मैथ्स की बात करते हैं अब हम। यह हमारी स्पेशल ई बुक है जो कि सिर्फ 25 रुपीज़ में मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में, डेमो देख लीजिएगा। गाइस मैथ्स में देखिए यहाँ पर नंबर सिस्टम जो है 5 क्वेश्चन बने हैं। रेशियो प्रोपोर्शन से 3 क्वेश्चन आपके बने, मेंसुरेशन से 2 बने, टाइम डिस्टेंस और टाइम स्पीड डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क से 3 क्वेश्चन है, एसआई और सीआई से आपके 3 क्वेश्चन पूछे गए, एवरेज से आपके 2 क्वेश्चन थे, परसेंटेज से 2 क्वेश्चन है, इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस से 3 क्वेश्चन पूछे गए। तो बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में एनालॉजी से 1 क्वेश्चन है, सीरीज से 3 से 4 क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग से 4 से 5 क्वेश्चन है, पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट से 4 क्वेश्चन है। इसके अलावा ब्लड रिलेशन से 3 से 4 क्वेश्चन है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से 4 क्वेश्चन है, सिलोज से 1 क्वेश्चन पूछा गया है आपका, मैथमेटिकल ऑपरेशन से 2 से 3 क्वेश्चन आपके बने हैं। इसके अलावा नंबर एंड अल्फाबेटिकल सीरीज से 2 क्वेश्चन बने हैं, डेटा सफिशिएंसी से 3 से 4 क्वेश्चन है, डिसीजन मेकिंग से 1 क्वेश्चन है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से 3 क्वेश्चन आपके बने हैं। इसके अलावा मिरर एंड वाटर इमेज से 2 क्वेश्चन आपके बने हैं। तो ये क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आज पूछे गए थे। मैथ्स रीजनिंग का हमने कवर करवा दिया, साथ ही जीके का भी कवर करवाया। आई थिंक यहाँ से आपको पूरा एग्जैक्ट पैटर्न समझ में आ चुका होगा।
तो आपको यहाँ से इसी के अकॉर्डिंग आगे की तैयारी को कंटिन्यू रखनी है, जिनका एग्ज़ाम 17 और 18 तारीख को है। और जिन लोगों का 17 और 18 तारीख को एग्ज़ाम है, उन सभी लोगों से हम कहना चाहेंगे कि आपकी एग्ज़ाम जब भी हो, आप हमें डिस्क्रिप्शन में हमें लिंक डालिए, सबसे फर्स्ट वाली, वहाँ पर जाकर क्लिक करके बता सकते हैं कि आपकी एग्ज़ाम किस दिन और किस शिफ्ट में, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प आप सभी लोगों की कर पाएँ। क्लियर है? ये हमारी स्पेशल टेस्ट सीरीज़ है, सिर्फ 49 रुपीज़ की प्राइस पर मिल जाएगी, लिमिटेड टाइम है। और इसके अलावा गाइज हमारी आरआरबी एनटीपीसी के लिए बेस्ट से बेस्ट है, जल्द ही इसकी एग्ज़ाम आपकी होने वाली है ना? काफ़ी कम टाइम आपके लिए बचा हुआ है, तो जिन लोगों ने अभी तक आपने इनरोल नहीं किया उनके लिए बेस्ट टाइम है। अभी एग्ज़ाम स्टार्ट होने के बीच में जो आपका गैप है ना, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा मायने रखता है, और उन दिनों में जो आप प्रिपेयर करते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा आपको बेनिफिट देता है। तो आपके लिए यही कहना चाहेंगे कि अगर अभी तक आपने चेकआउट नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि बेस्ट रहेगी, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है सारा का सारा। और टाइम मैनेजमेंट की सबसे ज़्यादा दिक्कत सबसे ज़्यादा लोगों को होती है, तो टाइम मैनेजमेंट पर अभी से फोकस करना स्टार्ट कर दीजिएगा। टेस्ट सीरीज़ में हमने फुल लेंथ डाले हैं FLT, उनकी मदद से आप अपना स्कोर भी काफ़ी हद तक इंप्रूव कर पाएंगे, टाइमिंग को भी काफ़ी हद तक वहाँ से इंप्रूव कर पाएंगे। तो एक बार जाइए, जाकर चेकआउट करिएगा, डेमो देखिएगा, सारी चीज़ें टू जेड आपको समझ में आ जाएगी। 79 रुपीज़ की नाममात्र की प्राइस पर आपको ये मिल जाएगी, है ना, जो कि लिमिटेड टाइम के लिए, जल्दी से जल्दी आप एनरोल कर सकते हैं, है ना, बेस्ट रहेगी। ये RRB ग्रुप डी की है, यही बात इसके बारे में भी कहना चाहेंगे। नहीं लिए तो जरूर से चेकआउट करिएगा और ले लीजिएगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा प्राइस नहीं है, हर एक बंदा इसको अफोर्ड कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि नॉमिनल प्राइस ही हम आपको बताइए रखते हैं, सबसे कम जो हो सकती है ना। तो जरूर से चेकआउट करिएगा। कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये हमारी और भी अवेलेबल है, SSC के लिए, SSC CGL की है, SSC CHSL की है, और ये SSC MTS के लिए अवेलेबल है। इनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में एक बार जाकर जो चेकआउट कर लीजिएगा। क्लियर है? और ये हमारी मध्य प्रदेश एग्जाम के लिए स्पेशल है, इनकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डालिए, जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और ये सामान्य ज्ञान स्पेशल ई बुक है, जो कि सिर्फ 25 रुपीज़ की प्राइस पर आपको मिल जाएगी, और 1500 से भी अधिक लेटेस्ट क्वेश्चन यहाँ से आप कवर कर सकते हैं। क्लियर है? तो जिस डेमो चेकआउट कर लीजिएगा, ये नंबर है, कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इन वीडियोस की PDF के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, दोनों की लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लियर है? तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो है सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।